नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जब कोई सियासतदान बोलता है तो इसके सियासी मायने होते हैं। वो इतना समझदार होता है, समाज इससे प्रभावित होता है। अगर ऐसे देश में हिंदू मुसलमान की बात करना राष्ट्रहित में नहीं माना जा सकता। ऐसे ही बयान से आज देश की राजनीति में उबाल है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। जी हां, बात समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, जिससे 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। दरअसल महबूब अली बिजनौर में समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित संविधान मान दिवस कार्यक्रम में ये बातें कहते नजर आए और बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक के बिगड़े बोल। मुस्लिम आबादी बढ़ने पर दी चेतावनी। बीजेपी की अब नहीं बनने वाली है सरकार। महबूब अली की धमकी या हकीकत। समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे की एक ताकतवर पार्टी है। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी करीब एक दशक के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है। इस पार्टी के नेता जोश में होश खो रहे हैं। कभी कोई कहता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह यहां की केंद्र सरकार की दशा होगी, तो इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ऐसे में बीजेपी की सरकार अब नहीं बनेगी। यूपी में बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। महबूब अली इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वह नहीं रहे तो तुम क्या करोगे। दरअसल उन्होंने ये बातें बिजनौर में समाजवादी पार्टी के संविधान मान दिवस कार्यक्रम में कही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान पर सियासी बवाल बढ़ने पर समाजवादी पार्टी ने महबूब के बयान से पल्ला झाड़ लिया। किसी समाज की, किसी जाति की जनसंख्या बढ़ रही है, इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं हम। बीजेपी के नफरत वाली राजनीति बढ़ी है, बीजेपी का झूठ बढ़ा है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं देश के, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि 24 में बीजेपी हाफ हुई थी और 27 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ हो गई। वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी दल महबूब के बयान को लेकर हमलावर है। बीजेपी ने दो टूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। वहीं कांग्रेस ने भी महबूब अली के बयान से अपनी दूरी बना ली है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए काम कर रही है। और आज मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। देखिए, जब वो माननीय विधायक जी हैं और विधायक जी गुलामगिरी बहुत अच्छा करते हैं, लंबे समय से विधायक हैं, अपनी पार्टी में, पार्टी सत्ता में आती है तो 20% वोट मुसलमान देता है, 9% यादव। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात अखिलेश जी के सामने नहीं कर सकते। जिस दिन करेंगे उस दिन उनको पटिये से निकाल देंगे। अगर हिम्मत है तो हक के लिए लड़ो,
हिम्मत है तो अपनी कौम के लिए लड़ो। वोट दिलाने के ठेकेदार बने हो खाली आप लोग। मैं सोचता हूँ कि फजूल सी बात है, कोई आबादी नहीं बढ़ रही है और सब लोग जो इस देश में रहते हैं अपने अपने हिसाब से उनकी जनसंख्या है उसी के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं और ये सब झूठा प्रचार है और एक तरह से गलत धारणा है। इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज के अंदर कोई टकराव या कोई मतभेद पैदा हो। महबूब अली यूपी की राजनीति और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। 2002 से लगातार विधायक हैं। उन्होंने मुस्लिम आबादी पर जो बयान दिया है, इसकी सियासी गलियारे में काफी चर्चा है। भले समाजवादी पार्टी इस बयान से अपने को अलग कर रही है, लेकिन महबूब अली एक जिम्मेदार नेता हैं। ऐसे में उन्होंने जो भी कहा है कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। इससे भले राजनीतिक दल के नेता अपने अपने मायने से निकाल रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नेता कुछ कहता है तो इसे विवादित बयान तो नहीं ही कहा जा सकता। लिहाजा इसके पीछे की मंशा समझनी होगी। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ रहे हैं। महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के। महंत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह भी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। उपमन्यु जी, बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आसिफ जी, बहुत स्वागत। फजील अहमद जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फजील जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आप ही से करेंगे। पार्टी ने तो बयान से किनारा जरूर किया है, लेकिन एक मंझे हुए नेता हैं महबूब अली जी, और अगर वो बयान दे रहे हैं, भले मीडिया इसे विवादित बयान कह के चलाए, लेकिन विवादित से ज्यादा तो ये सोच समझ कर दिया गया बयान। सर्वप्रथम तो भारत में जनगणना ही नहीं हुई। केंद्रीय आयोग की सरकार है, केंद्र सरकार पिछले 10 साल में भारत की जनगणना नहीं करा पाई और अभी जनगणना करने में भी 7-8 साल लगेंगे। जनगणना नहीं कराई तो किसकी आबादी बढ़ रही किसकी घट रही जान पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर श्रीमती ईरानी के बयान को समझें जो उन्होंने लोकसभा में दिया कि पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी स्थिर है, इसके बाद भी अगर इस प्रकार के बयान आते हैं तो विधायक जी को इसको सोच समझ के बयान ऐसा देना पड़ेगा। एक अभी आपने जो प्रोमो में चलाया, इसकी मनसा समझनी पड़ेगी। एक वर्ग है मुसलमानों, भारत में 14% की आबादी रखता है, उसको देश घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, गाड़ देने की बात करते हैं, देने की बात करते हैं। तो अगर 14% आबादी जिसका देश बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो निचले स्तर पे जो टेक्निकल काम है, नॉन स्किल्ड वर्क है, वो मुस्लिम समाज करता है। अगर भय का वातावरण बनता, यही पीछे की मंशा है जो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, जनगणना नहीं हुई, कोई बात नहीं। स्मृति ईरानी के बयान का आपने जिक्र किया कि मुस्लिम आबादी स्थिर है, स्वीकार करते हैं, लेकिन जो बयान दिया गया महबूब अली के द्वारा, आबादी बढ़ी या नहीं बढ़ी वो मैटर नहीं, मैटर ये है कि मानसिकता क्या है। मानसिकता मैंने बता दिया, इसके पीछे की मनसा है। एक देश की 14% आबादी को अगर डरा के रखा जाएगा सरकार के द्वारा, यही मानसिकता नहीं, क्या डराया जा रहा है? मतलब क्या डराया जा रहा है? क्या डराया जा रहा है? सदन में कहा जाता है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? आतंकवादी से ज्यादा क्या डराने की बात होती है? योगी हम कहते हैं विधानसभा में कि मुसलमानों ने ऐसा किया, पूरी उनके एक हिंदुओं की पवित्र यात्रा निकलती है, यात्रा में आप बहिष्कार करने का पहुंचता है। क्या नहीं डराया जाता? तो मतलब अब हिंदुओं को डरना चाहिए? जो समाज, जो विधायक जी कह रहे हैं उसके हिसाब से तो अब हिंदुओं को डरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्या हिंदुओं को डरना चाहिए? नहीं, आपके विधायक कह रहे हैं।
सुनिए, विधायक ने कहा इनको डरे, बिल्कुल नहीं कहा। सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि अब तुम्हारी सरकार गई, यानी किसकी सरकार गई? हमारी सरकार तो सबकी है, हमारी सरकार बनेगी। महबूब अली की सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं है। वो जो अभी चल रही है योगी सरकार, आपकी सरकार नहीं है, हमारे पार्टी की सरकार नहीं है। आपकी पार्टी की नहीं है, आपके राज्य की सरकार है ना। तो जो हमारे राज्य, मोदी सरकार आपके देश की सरकार नहीं है क्या? हमारे राज्य की जो सरकार है वो उसका जो रिकॉर्ड मोदी सरकार के अनुसार देख लीजिए, सबसे अपराधिक राज्य है, सबसे ज्यादा हिरासत में सरकार है, सबसे ज्यादा गरीब सरकार है, सबसे पिछड़ी सरकार है। ठीक है, यानी आप लोगों को डरा करके रखा जा रहा है। अवधेश जी, क्यों डरा करके रख रहे हैं सबको? देखिए अभिषेक भाई, पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं, ये प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। अच्छा भाई, ये डिबेट जनता हो रही है, ये डिबेट इसलिए रखी गई है। आपके जो विधायक है अमरोहा से महबूब अली, उन्होंने एक संविधान सम्मान सभा में, समझिए आप, संविधान सम्मान सभा है वो, जिसमें बात करते संविधान की, उस सभा में महबूब अली ने अपराधिक बयान दिया है। अब आप सोचते उनका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो व्यक्ति ये खुलेआम कह रहा है पत्रकार महोदय कि भाई ऐसा है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ चुकी है, अब आने वाले समय में हमारा ही राज होगा। भाजपा का तो केवल नाम ले रहे हैं वो, लेकिन उनका इशारा कठोर है। उनका इशारा उन्हीं के लिए है जिनकी बात समाजवादी पार्टी करती है, दलित और पिछड़ों की। उन्हीं को वो धमका रहे हैं कि तुम्हारा क्या होगा भाई भारतीय जनता पार्टी जाने के साथ। लेकिन इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। भाई वीडियो खुलेआम चल रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, महबूब अली ऐसे नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, और ये बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाएगी उसके बाद हमारे राज होगा, हमारी सरकार होगी। तो अब रविंद्र जी यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना डरा दिया है कि मतलब डर के मारे वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार इसी हिसाब से जा सकती है, मतलब उनकी आबादी बढ़ेगी तभी आपकी सरकार जाएगी। नहीं, देखिए ये तो जनता समझ रही है शेख भाई, सब लोग समझ रहे हैं कौन डरा रहा है। तो खुलेआम मंच से धमकी दे सकता है भैया, उससे बड़ा जो डराने वाली बात कर रहे हैं कौन डरा सकता है। तो खुलेआम कह रहा है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हमारा राज होगा आने वाले समय में। इससे बड़ा जो है, जो डरावने वाला जो बयान कुछ दे सकता है। ठीक है, जनता पार्टी ने कभी ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, हमारा राज होगा, किसी और को नहीं जीने देंगे हम, कभी कहा है किसी ने? नहीं कहा। ठीक है, फजील अहमद, क्या महबूब अली के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मुस्लिमों की आबादी मतलब इतनी बढ़ गई है कि अब वो 2027 में सरकार गिरा देंगे? देखिए, अभी मैं जम्मू कश्मीर से लौटा हूँ इलेक्शन से, और मैं पूरे जम्मू कश्मीर में घूमा, लोग बहुत खुश हैं वहाँ। कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि 2 सिलेंडर मुहर्रम में और 2 सिलेंडर रमज़ान में फ्री देंगे। समझ रहे हैं आप? मुसलमान को 2 सिलेंडर रमज़ान में और 2 सिलेंडर मुहर्रम में फ्री देंगे। इस बात को लेकर के हम तो सोचे, हम पूछे कि ये बताइए मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे थे क्या? कह रहे नहीं, वो 4 ठो बोलने वाले थे, लेकिन 2 सिलेंडर तो दे करने का वादा किए हैं। तो अब बताइए, महबूब अली के बयान पे आ रहा हूँ, महबूब अली के बयान ना बोल पाए तो जम्मू कश्मीर खींच लगे। सुनिए ना, आपको बुरा लग गया? के बियाह में खुशी का गीत, अब आपको बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग गया। जो मुद्दा है उस पे बोलिए ना, बात बुरा नहीं, जो मुद्दा है जिस पे बहस हो रही है उस पे बोलिए ना महाराज जी, उस पे बोलिए ना। महाराज जी अपनी बारी बोलिए। देखिए, अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा, लेकिन मुद्दा है, मुद्दे पे बोलिए ना। मुद्दा यही है, ये आपकी जन्म से एक सेकंड महाराज जी सुन लीजिए, वो हमेशा उल्टा सीधा कभी महंगाई पे बोलेंगे। सुन लीजिए महाराज जी बोलिए, महाराज जी, आप 2 सिलेंडर दे रहे हैं, बहस हो रही। सुनिए, 2 सिलेंडर नहीं, 20 सिलेंडर हो। फजील अहमद, भाई जो मुद्दा चल रहा है इस टाइम, 2 सिलेंडर महबूब अली की बात चल रही है, आप उस पर बात करिए। फजील बुरा अहमद, मान गए। आप बुरा नहीं माने, आप मुसलमानों को बीजेपी भटकाने का काम नहीं करिए। आपको तकलीफ है, आप भटकाने का काम नहीं आपको करिए। तकलीफ है कोई? बिल्कुल तकलीफ आप चाहते हैं कि मुसलमान को समुद्र में फेंक दिया जाए? नहीं कर रहे हैं, तकलीफ आप क्यों नहीं है? भाजपा अगर हमको आप फ्री सिलेंडर दे रही है ना, जो मुद्दा महबूब अली का चल रहा है, आप 2 सिलेंडर बांट रहे हैं। अरे भाई, अभी उसमें 2 भी आया। सिलेंडर
महाराज जी महाराज जी महाराज जी होगी ना, बेरोजगारी की बात हो हाँ जाएगी। वो डिस्कस 8 तारीख को कर लेंगे। फजील अहमद महाराज जी प्लीज सिलेंडर नहीं मिल रहा, फजील अहमद फ्री सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? अरे वो 8 तारीख को बात कर लेंगे प्रभु, 8 तारीख को उस पर बात कर लेंगे ना। सुनिए ना, 8 तारीख को सरकार 8 अक्टूबर आ रहा है, उस पर बात कर लेंगे। सरकार बनेगी तब ना सिलेंडर मिलेगा। अरे कुछ हो ना हो वो उस पर 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा ना किसकी सरकार बनेगी। नहीं बनी बीजेपी। 8,000 रुपए कौन बांट रहा था? हम उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है ना, 8,500 रुपए कौन बांट रहा था? आपको सिलेंडर आप यहाँ फ्री में दे दो। अरे तो वो सिलेंडर नहीं मांग रहे हैं ना, आप कोड दे देंगे। अरे महबूब अली सिलेंडर नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है। नहीं अब सुन अब ये तो बताइए ना इस पे। बीजेपी सुन लीजिए, ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और बार बार उनको कहते हैं कि मुसलमान की आबादी 2000। सुन लीजिए बात करिए, अरे सर नहीं, ये तो बीजेपी कहती है कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो महबूब अली ने कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई आप? ये तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला के हर मीटिंग में कहती है। अभी रविंद्र अरे प्रभु अब देखिए यही दिक्कत है। अभी रविंद्र जी ने क्या बोला? एक सेकंड स्वामी जी एक सेकंड। अरे भाई साहब, अभी रविंद्र जी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने बयान दिया है, सदन के अंदर बयान दिया है कि आबादी स्थिर है। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए। साची महाराज ने कहा, अरे सर ने कहा सदन के अंदर, चलिए बाहर की बात छोड़िए, सदन के अंदर यानी आप रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं। फिर गिरिराज किशोर तो मंत्री है केंद्र सरकार। रविंद्र जी फिर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब जब उन्होंने कहा कि अरे रविंद्र जी मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए ना। रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो कहां से 10 बच्चा पैदा करेगा? अरे रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं ना। नहीं, रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं। गिरिराज किशोर ने कहा चलिए हर हिंदू 10 बच्चा पैदा करे, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तब आपको बुरा नहीं लगा। अरे तो रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है ना, रविंद्र जी झूठ बोल रहे हैं। अरे हम गिरिराज किशोर मंत्री हैं। हाँ गिरिराज सिंह, तो अगर उन्होंने कह दिया, अरे साक्षी महाराज रविंद्र जी यहीं पे बैठे हैं, अभी वही तो बयान गिना रहे थे। हिंदू नेता, सारे बीजेपी के नेता कहते हैं अरे सर वही रविंद्र जी बैठे हुए हैं, वही गिना रहे थे। ठीक है, तो बढ़ रही है, तो महबूब अली की बात पे, महबूब अली के बात पे आप एक शब्द नहीं बोले। अरे हम तो बोल ही रहे, नहीं बोल रहे हैं ना, एकदम महबूब अली का बयान सही है गलत है क्या? सुनने को तैयार है। एक सेकंड, सही है गलत है? महबूब अली भी जो बात बोले यही बात तो गिरिराज किशोर बोल रहे हैं। अरे सर यही बात साक्षी महाराज बोल रहे हैं, वही बात, यही भाजपा आरएसएस का हर नेता बोल रहा है। साथ में पार्टी का नहीं खड़ी हो जा रही है। 2039 समाजवादी पार्टी साथ में खड़ी क्यों नहीं हो जा रही है बयान? अरे समाजवादी आज है, कल नहीं रहेगी। समाजवादी ने क्या ठेका लिखा रखा है? हम लोग शिवसेना के साथ है कि नहीं होंगे, यानी भविष्य नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ दे रहे हैं ना, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है ना मुसलमान। चलिए अब महंत राजू दास आपके पास आ रहे हैं। महबूब अली का जो बयान आया है, उस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो सभी के लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। 2-3 मुसलमान भाई हैं, उनके लिए भी, हिंदू भाई के लिए भी। महबूब अली जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही। महबूब अली बीजेपी के विधायक को है, बीजेपी के विधायक को ये कहा था कि फाजिल अहमद कल से तुम नहीं बोलोगे, तुमको दौरा के पीटे, तब ये होता कि हाँ। अरे भारत का संविधान है, चिंता मत कीजिए, आपके दौड़ा के पीटने से नहीं मरने वाले हम लोग। भारत में संविधान का फजील अहमद बीच में नहीं, फजील अहमद नहीं, ये मेरा नाम लिया फजील अहमद, हाँ तो वो आप रिप्लाई, अरे आपको समय देंगे, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। नहीं बीच में नहीं, का देश है फजील अहमद बीच में नहीं, चिमटा चमचे से नहीं चलेगा। अरे फजील अहमद बीच में नहीं, मनुस्मृति का देश नहीं है। फजील अहमद जी बीच में नहीं, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। का जमाना खत्म हो गया, बीच में नहीं सर, संविधान का देश है, याद रखिए। राजू सुन लीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। आपको बहुत सूट कर रहा है। अरे सर, तिरुपति बालाजी का लड्डू आपको बहुत सूट कर रहा है, सेहत बना लिया आप, बहुत बधाई हो आपको, सेहत आपकी बहुत अच्छी हो गई है जब से आप तिरुपति जी का लड्डू खा लिए। अहमद तो जूता कूटेंगे, तब सपा के प्रवक्ता ये किसको कूटेगा ये तो समय बताएगा। इस प्रकार से बीजेपी अभी लड्डू खा के सेहत अच्छी बना लिया आप, बहुत अच्छा सेहत बन गया आपका लड्डू खाने गए थे। भैया कांग्रेस का राज होगा तो कल लड्डू वैसे है। अरे आप सावधान हो जहाँ बीजेपी का आ गया वहाँ साफ हो गया। तो कोई हिंदू है ही नहीं, सबके सब मुसलमान हैं।
क्योंकि मुस्लिम पप्पा के साथ रेड्डी बरोबर अब ये आसिफ जी, अभी कौन है? अब कौन है? 2 साल से वो चले आ रहे हैं, पप्पा नजर नहीं आ रहे अब। अरे अभी कौन है? कांग्रेस करने में पप्पा के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू कहाँ जाओगी? जिस दिन मोदी योगी घंटी बजाने चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, पहाड़ में चले जाएंगे, जिस दिन अखिलेश भैया आएंगे उस दिन जितने सपा में अरे योगी जी मोदी जी रहे ना रहे लेकिन संविधान रहेगा देश में, ये बात याद रखा कीजिए। आज भी संविधान है और कल भी रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मरते दम तक संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। महबूब अली संविधान के रिस्पेक्ट करते हुए बयान दे रहे थे ना, तो महबूब अली अगर संविधान के रिस्पेक्ट करते हुए बयान दे रहे थे, क्या दिक्कत? ठीक है। महबूब अली कौन है? महबूब अली कौन है? तुम्हारा बेटा है कि बाप है? मेरा भाई है। पूछना चाहता हूँ, भाई है, भाई। तुम्हारा बेटा की बाप, तुम्हारा बेटा की बाप। अरे आपका क्या है ये बोलिए, मैं बता रहा हूँ आपका क्या है? वो तारा एक विधायक है। आपका क्या है? लड्डू बहुत सूट कर रहा है आपको। जब से आप लड्डू खा के आए चेहरा आपका भरा भरा हो गया है, सेहत तंदुरुस्त हो गई है, लड्डू बहुत सूट कर रहा है आपको। नहीं, तिरुपति बालाजी फजील लड्डू अहमद खाने गए थे, ये लड्डू खा के आए तभी इतनी तेज तेज आवाज निकल रही है, बहुत सूट कर रहा है इनको। ये बालाजी का लड्डू जब से खा लिए हैं, देखिए चेहरा में कितना परिवर्तन आ गया इनका। देख लीजिए, पहले सूखा हुआ चेहरा था, एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया, सब कुछ हरा हरा हो गया है। देखिए लड्डू बोल रहा है, ठीक है महन जी का बालाजी का लड्डू बोल रहा ठीक है। फजील अहमद और महन जी ठीक है। आप 3-3 हजार करोड़ बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे तो चर्बी फेंकेगा क्या? कहाँ यूज करेगा चर्बी? आखिर चर्बी कहाँ यूज करेगा? अरे चिंता मत कीजिए, बालाजी का आशीर्वाद है। वो बीफ कंपनियों से चंदा मांग रहे, फजील अहमद, चंदा ले रहे। फजील अहमद, वो कंपनियां कहाँ से अपना घाटा पूरा फजील अहमद उन्हीं बालाजी का आशीष आपके ऊपर भी है, चिंता मत कीजिए, सबके ऊपर है। ठीक है महन जी, ठीक है महन जी और फजील अहमद अब रुकिए। आसिफ जी जो बयान दिया गया, फजील अहमद प्लीज, बहुत ताकत है लड्डू। फजील अहमद प्लीज, आप जब से तिरुपति फजील अहमद प्लीज सर, फजील अहमद प्लीज। आसिफ जी जो बयान दिया गया, उस बयान से कांग्रेस इत्तेफाक रखती है या नहीं? कांग्रेस ऐसे किसी बयान से इत्तेफाक नहीं रखती जिससे डिवाइडेशन पैदा होता हो। महबूब अली जी आज से विधायक नहीं है, 2022 के बाद से उनका पता ही नहीं था कहाँ है वो, जबकि अमरोहा से विधायक है वो। लेकिन आज कल बयान देने के बाद में हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गए। आप विवादित बयान दीजिए और मीडिया के अंदर अपनी जगह बनाइए। आज देश का माहौल ये हो गया है। अगर आज वो मुद्दों की बात करते योगी जी से, शायद वो चर्चा नहीं हो रही होती। चर्चा उनके विवादित बयान से है, जिसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो इसका समर्थन करें, लेकिन पार्टी लेवल पे कहीं भी कोई इसके साथ नहीं है। रही जब संजय गांधी जी ने देश के अंदर आबादी बढ़ रही थी, परिवार नियोजन लेके आए, उसके बाद में धीरे धीरे हिंदुस्तान की आबादी पे कंट्रोल हुआ। हर घर के अंदर पहले 6, 8, 7 बच्चे होते थे, चाहे वो कोई से भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे मेरा परिवार हो या आपका परिवार हो, किसी का परिवार हो। आज औसत घटके किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 3 बच्चे। अब 6, 7, 8 बच्चे खत्म हो गए। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी और संजय गांधी जी को जाता है, जिस वक्त उनको एक आतंकवादी तक कहा कुछ लोगों ने। लेकिन उसकी दूरदर्शी सोच का आज पूरा देश मानता है। किस तरीके से लोग हॉस्पिटल जाते हैं और अपने साथ बच्चे ना होने के लिए इंतजाम करते हैं। और सरकार ने तो पहले जो सरकार हमें यूज करने के लिए चीज देती थी, इस मोदी सरकार ने तो हॉस्पिटल में वो चीज देनी बंदी कर दी है। आप जाइए मेडिकल स्टोर से खरीदिए। ये ऐसी सरकार है जो सरकार तो बात कहती है बच्चे कम पैदा करो, लेकिन अपनी तरफ से कोई मदद देने को राजी नहीं है। ठीक है, तो हम इस बयान पे तो किसी तरीके से खंडन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज महाराष्ट्र सरकार ने कहा गौ माता को हम दर्जा देते हैं, आज 10 साल हो गए महाराष्ट्र की सरकार को, चुनाव होने में दिन बचे हैं, आज माता की याद आ रही है क्या?
चलिए, सिंधे दे रहे हैं, जी दुरुस्त है, राज्य नहीं, माता का दर्जा तो मिल गया। नहीं ये बात मैं उसी बात को कह रहा हूं ना। हाँ माता की ठीक है, वो विषय नहीं है टॉपिक। नहीं वो आज चर्चा का विषय नहीं है। विजय जुड़ा हुआ है अभी उन्होंने बात किया अभी वो चर्चा का विषय अभी नहीं उन्होंने है। आज महबूब अली पे है तो आज सपा के महबूब की ही बात करेंगे। नरेंद्र सपा मोदी के महबूब की ही बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद सीधे उपमन्यु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से जल्द लौटते हैं और उपमन्यु जी के पास चलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उपमन्यु जी सीधे आपके पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महबूब का जो बयान आया, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, एक कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो अब इन लोगों की मति हर ली गई है। ये क्या कहते हैं, इनको शाम को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल गए। फिर उसमें कुछ लोग जो है सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध में जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि यादव के पास मति नहीं होती है। ये हाँ, फिर ये होता है कि यादव के पास मति नहीं होती। ये नहीं है कि ये पार्टी लाइन की इस तरह की बात साहब बोल रहे टीवी बैठ के कि यादव के पास मति नहीं होती है। नहीं, यादव मेरा मति क्या है? अखिलेश यादव की बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं गहराई से बात करिए। अभी आपने क्या कहा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो बोल रहे हैं तो कुछ लोग कुछ बोल जाएंगे, कुछ लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा करके आए हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि महबूब अली की बात का मुझको वो नहीं है। क्या बात करते हैं? पार्टी लाइन में नहीं है। जाति धर्म अगर पार्टी लाइन में नहीं है, अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बेटा है कि ये तीन पार्टियां ऐसी हैं कि इनमें अगर 100 कार्यकर्ता है तो 101 प्रवक्ता है। इनके पास 101 प्रवक्ता है और सब बोलते रहेंगे, सब अपनी अपनी मनमानी बोलते रहेंगे। और जो फिट हो गई, जो पार्टी के लाइन में हो गई, जो पार्टी के हित में हो गई, वो उनकी हो गई, और जो बाकी हो गई तो वो उनका पर्सनल हो गया। ये बहुत बड़ी सियासत है। इतनी बड़ी सियासत है कि उन्होंने जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया, अच्छा बुरा सब कह लिया। और उसके बाद जो अगर फिट है, जो पार्टी के हित में, वो उनकी पार्टी की हो गई, और बाकी हम उससे मतलब नहीं रखते, वो उनका पर। सियासत ही है, ये सियासत भी नहीं है, ये धूर्तता है, राजनीतिक धूर्तता है कि राजनीति में बगैर सोचे समझे आपको कह देना है, हाईलाइट हो जाना है। कंगना रनौत ने किसान पर क्या कहा? कंगना रनौत ने किसान के लिए क्या कहा? बीजेपी कैसे पीछे हो गई कि उनका निजी बयान इस मुद्दे पे बात हो रही है फकीर जी, आप मुद्दे से भागिए नहीं। अरे आप हमेशा आपके साथ मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ, जब कंगना रनौत की बात नहीं हो रही होगी उस दिन आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये आपका स्वभाव में, तो ये आपकी उसमें बस गया है कि जिस विषय में मुद्दे में बात होगी उस मुद्दे में नहीं बात करेंगे। जिस मुद्दे में बात हो रही है महबूब अली के मुद्दे में कि उन्होंने ऐसी बात कही। सही लगा, कंगना रनौत से मतलब नहीं है। जब उनका मुद्दा उठे, कल उठाइएगा, तब उसमें बोलेंगे। तो आज उठा रहे हैं ना। आज क्यों उठा रहे हो? आप नहीं उठा सकते। हम थोड़ी कहीं जाने वाले। ठीक है, हमारा चैनल जिस मुद्दे में उठा रहा है, उठाने की हमको जिसने बुलाया है, चैनल उठाया, जिसने बुलाया है, हमें उस मुद्दे का उनको जवाब देना है। हमको अभिषेक जी की अब यही महाराज जी यही है, क्या ये बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है? क्योंकि बहुत मंझे हुए नेता है महबूब अली, तो वो अपने से हट जाएंगे। बहुत सोच समझ के दिया गया। ये सातिर है, ये लोग दिमाग के बहुत सातिर हैं। ये अपना बयान बोलते रहेंगे, कोई दूसरा बोल देगा, कल दूसरा बोल देगा, परसों हाईलाइट में रहेंगे। जो बयान फिट हो गया, जो उनके हित में हो गया, वो उनका बयान है पार्टी का, और जो फिट नहीं हुआ तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है। ये इतनी बड़ी सियासत की बात है अभिषेक जी, इसको बहुत ध्यान देने की बात है। और यही कांग्रेस है और यही कम्युनिस्ट पार्टियों में है कि उनको जो मर्जी आती है कह लेते हैं। डीएमके वाले उन्होंने कह दिया कि मच्छर है, सनातन मच्छर है, बाद में उसी में वो होने लगी, डिबेट होने लगी। तो ये हाईलाइट होने के लिए जो मर्जी आती है वो रविंद्र जी, जो मर्जी आती है वो बोलते हैं, जो पार्टी हित में हो गया। और किसानों की कितनी जान ले लो, कंगना करती रहे, उससे बात नहीं करेंगे, मच्छर खटमल में बात करेंगे हम। जिस दिन किसानों की बात करेंगे, जिस दिन किसानों की बात होगी, उस दिन आप किसानों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा के किसानों, मुझे मालूम है हरियाणा के किसानों को बात नहीं होगी।
कि किसानों की जान लेने के बाद में ठीक है, अच्छा काम हुआ। लेकिन एक चीज और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आसिफ जी हुड्डा के पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बंद करके, जो लोगों की जान लेने समझिए आज की बात उसके समर्थन बैठे हैं। हुड्डा के टाइम में जितने किसानों ठीक है, आसिफ जी, जितने किसानों का टाइम में जब जितना हुआ, महाराज जी अब रुकिए, रविंद्र जी, मोदी सरकार ने लिया, आसिफ भाई ठीक है, समझ बात करिए। आसिफ भाई ठीक है, अब नहीं फजील भाई रुक जाइए, रविंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। बहुत सिंपल होता है, कोई भी पार्टी हो, बयान नेता देते हैं, अगर लगता है कि ये सूट कर रहा है बस तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं सूट कर रहा है तो पर्सनल बयान बता दिया गया। पर्सनल बयान अगर है आप एक्शन लीजिए, अगर गलत बयान है तो पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कि आप पार्टी के प्रवक्ता होकर गलत क्यों बात कर रहे हो? एक्शन लेना चाहिए इस समय। आपसे अपेक्षा करेंगे, मुझे कम से कम समय दीजिए, लेकिन हस्तक्षेप को रोकिए। और ये आपका कार्य है कि हस्तक्षेप को रोके। अभी एक सज्जन बोल रहे थे राजनीतिक धूर्तता शब्द यूज किया उन्होंने, और आशा करेंगे कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं दो बयान आपको उद्धृत करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के, जब बिना मुख्यमंत्री के थे और एक जब मुख्यमंत्री के थे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब एक भाषण में आजमगढ़ में कहते तुम एक लड़की ले जाओगे तो हम तुम्हारी 100 लड़कियां लेके आएंगे, और जब मुख्यमंत्री थे तो कहते हर मस्जिदों में हम गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। अब आ जाते हैं हेट स्पीच पे। एक संस्था है इंडियन हेट स्पीच लैब रिसर्च ग्रुप है, इसने अपना रिपोर्ट दिया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच आती है वो 75% बीजेपी राज्यों से आती है। जो पुलिस के नोटिस में गई हैं 668 मामले गए हैं, इसमें से 453 मामले बीजेपी राज्यों से गए हुए हैं, जो पिछले 10 सालों में 7 गुना बढ़े हैं। तो अगर ये संविधान का देश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, और आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। आज का बयान है, और आज ही योगी जी एक चुनाव प्रचार में धर्म को राजनीति से खुले तौर पे जोड़ रहे हैं। तो अगर धर्म और राजनीति हमारे पौराणिक समय में भी अलग था, राजा अलग होता था, राजगुरु अलग हुआ करता था। जब कठिनाई में पड़ती थी तो वो राजगुरु से धर्म का मार्गदर्शन लिया करता था। तो यह काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि विद्वेष फैला के रविंद्र जी, ना मैंने टोका ना किसी और भी पैनलिस्ट ने टोका, लेकिन अब सवाल इसमें मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो क्या महबूब अली को यह आजादी मिल गई कि वो भी बयान दें, या किसी और को यह आजादी मिल गई कि आप भी बयान दो? तो क्या रमेश बिजोड़ी को आजादी मिल गई सदन में बयान? बिल्कुल नहीं, वो गलत है तो गलत है, वो गलत है तो गलत है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करें। तो आप कहिए उन्होंने गलत किया। मैं कह तो रहा हूं कि रमेश बिदुड़ी का बयान गलत था। रमेश बिदुड़ी का बयान गलत था, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ योगी जी अगर ये बयान दे रहे हैं वो बयान गलत है। मैं बोल तो रहा हूँ सर, एक लड़की मुसलमान की 100 लड़की उठा। अरे तो वो गलत बयान है, वो सही बयान है ही नहीं। बोलिए ना थोड़ा। गजब, अरे प्रभु किस तरीके से बोला जाए। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैंने कहा है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अवधेश, माफ कीजिएगा अवधेश जी, ये बताइए कि महबूब अली का बयान गलत है या नहीं है? एक्शन लीजिए। मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मैं बोलेंगे तो गया। अवधेश जी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। अवधेश जी प्लीज आप अपनी माइक को सही कर लीजिएगा, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। अवधेश जी अवधेश जी आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर मैं आपके पास आता हूं। तब तक महंत राजू दास आपके पास आते हैं, महंत जी से एक बयान लेकर के। महंत जी अब देखिए सवाल यही उठता है कि पार्टियां जो हैं वो एक्शन लेने की बजाय किनारा कर लेती हैं। किनारा लेने का क्या मतलब होता है? यानी कि आप इनडायरेक्टली तो सपोर्ट कर ही रहे हो। नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा था। यही मैं पूछना चाह रहा था कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सपा के विधायक और सीधे माननीय अखिलेश जी चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे कह दिया कि
बयान उनका निजी हो सकता है। अरे भाई निजी कैसे हो सकता है? वो डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा है, जनप्रतिनिधि है, वो निजी नहीं है, उनका बयान निजी होता है। तो करोड़ों को इस प्रकार से डरवाना, धमकी दे और कहना क्या होगा हमारा, तो पहले तो इतने समाजवादी पार्टी में, जितने कांग्रेस में, यह है कि भाजपा वाले सब भाग में कहीं चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कहाँ जाएगा? चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। एक संवैधानिक पद पर बैठकर और संवैधानिक कार्यक्रम में, संविधान का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इस प्रकार से बयान देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ये दिल में। ठीक है, फजील जी अब बोलिए। देखिए, महबूब अली ने जो बातें कही कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई तो हम सरकार बना लेंगे। अरे सरकार से माने आबादी से कहीं सरकार बनती है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी 27% दलित की है। दलित की है ना, सबसे बड़ी आबादी है। कै ठो MP हैं आज? कितने MP जीत के आए? बहुजन समाज पार्टी दलित की पार्टी है, कै ठो MLA है उनके पास? ये कह देना कि आबादी बढ़ जाने से आप सरकार में होगी और ब्राह्मण समाज जो है सबसे ज्यादा राजनीति आगे है, तो वो उनकी आबादी तो 2% है, उनकी आबादी तो 2% है, लेकिन हर पार्टी में बैठे हुए हैं, हर पार्टी में बहुमत है। फजील अहमद, जहाँ आपकी संख्या बढ़ती है, जहाँ आपकी संख्या बढ़ती है वहाँ आपकी मनमानी चलती है। अरे मनमानी का, हम लोग तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, मुसलमान तो चुनाव ही नहीं लड़ता है, कोई पार्टी टिकटें नहीं देती उनको आना, वो राजनीति में है, मुसलमान से क्या लेना देना। अच्छा, आप मेरी बात समझिए, अयोध्या में 1 को टिकट मिला मुसलमान को, फैजाबाद में मिला 1 को टिकट, बाराबंकी में मिला 1 को टिकट। मुसलमान की ना तो कोई पार्टी है ना मुसलमानों का राजनीति में इंटरेस्ट है, वो तो अपना सड़क पर बैठ करके फुटपाथ पर सो का इंटरेस्ट है, फजील भाई एक चीज बताइएगा। देखिए फजील भाई एक सेकंड महान जी और महाराज जी, फजील भाई बड़ा दिलचस्प बात कही आपने। नहीं फजील भाई, बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कि कोई टिकट देता नहीं है, चुनाव लड़ते नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? एक चुने हुए प्रतिनिधि पे, जिसको एक पार्टी ने टिकट भी दिया, वो जीत कर भी आए, हम उन्हीं के बयान पे चर्चा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई टिकट ही नहीं दे रहा। सियासत की भाई गजब हाल है, एक जनप्रतिनिधि के बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव लड़ने में। बहुत ज्यादा है, आप सुनते नहीं। नहीं, मेरी समस्या बिल्कुल नहीं है। नहीं सुनते। मैं यहाँ आपसे सवाल का जवाब के लिए एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ आपको, एक बच्चे को भी पता है कि सियासत आबादी से नहीं होती। फजील जी, आप एक बात बताइए कि उन्होंने महबूब अली ने सही कहा कि गलत? 36% हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आप बताइए महबूब अली ने सही कहा? अवधेश जी बोलिए। ठीक है, सही कहा कि गलत? आप ठीक है फजील जी, बस अवधेश जी बोलिए। फजील जी आप बताइए, हाँ ना? नहीं महाराज, वो नहीं बोलेंगे। ये घुमा फिरा कर बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा अपनी बात में कि महबूब अली ने गलत कहा। गलत कहा, ये कहिए। अरे हम तो कह ही रहे कि भैया आबादी के लिए सियासत से कोई, ये आबादी नहीं कहिए, गलत कहा कि 2% आबादी है, महबूब अली ने गलत कहा। अरे भाई ब्राह्मण समाज 2% है पूरे देश में, वो हर पार्टी को टिकट दे रही है और लड़ाई दे टिकट देने के लिए। बुद्धिजीवी है, हम तो कह ही रहे कि उनको विधायक, मैं तो कह ही रहा हूँ रिजर्वेशन मिलता है, कोई मदद नहीं मिलती है, ब्राह्मण को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कोई नहीं मदद मिलती। इतनी बड़ी जिसकी आबादी होगी वही राज करेगा देश में। आप एक बार बात करते संविधान की, ये बात बेसिक नॉलेज है कि आबादी कोई जरूरी नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, कहिए आपकी आबादी 2% है देश में, लेकिन आपको प्रवक्ता बना दिया गया। आप प्रवक्ता किसी आदिवासी को बीजेपी ने नहीं बनाया, किसी दलित को नहीं बनाया, आपको बना दिया क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अपने तपबल से अपनी शिक्षा से आता है। ब्राह्मण को न शिक्षा में 1 पैसे की मदद मिलती है, न 1 रोटी एक्स्ट्रा मिलती है, ना खाने में मदद, ना शिक्षा में मदद,
किसी चीज में मदद नहीं मिलती। ब्राह्मण अपने ज्ञान से आता है, बाकी दलित में कोई ठीक है। शिक्षित नहीं है, अम्बेडकर शिक्षित नहीं थे, बाकी सबको प्यार रहता है। स्कूल जाने नहीं दिया, आप शिक्षा का उसने कहा स्कूल नहीं जाने दिया, उसने कहा स्कूल नहीं जाने दिया, आपको ज्ञान नहीं है कुछ, आप अपने ज्ञान में आए, पहले पढ़ाइए। शिक्षा का अधिकार नहीं था, सबको शिक्षा रखने का अधिकार भाई, था। मैंने घोड़ा पे तो आज भी नहीं चढ़ सकते, रविदास जी की घोड़ा पूजा पे हुई, तो आज भी नहीं चढ़ सकते, मोक्ष आज भी नहीं रख रविदास जी की सकते, पूजा हुई, और कैसे दलित जो पूजा है हुई? किसी घड़े से ठीक है आसिफ जी हो जाएगी। आसिफ जी ठीक है अवधेश जी, फजील भाई, महाराज जी रुकिए अब। ठीक है आसिफ जी, अब सवाल यही है कि पार्टियां किनारा कर करके एक तरीके से तो सपोर्ट ही कर रही हैं, बयान से किनारा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, आप एक्शन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जैसे ऐसे लोग जो बयान देश को बांटने वाला देते हैं, लगता है सरकार को ऐसे बयान है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे और पार्टियां उनको बाहर निकाले। लेकिन होता क्या है, लोकसभा पार्लियामेंट तक के अंदर गाली गुप्तार अल्फा इस्तेमाल होता है और भारतीय जनता पार्टी उसे परमिशन देके राजस्थान का इंचार्ज बना देती है। जरा मेरे भाई चुप हो जाओ, मैं आराम से आपको सुन रहा हूँ, मैं आराम से आपको सुन रहा हूँ, मैं आराम से आपको सुन रहा हूँ, सुन लीजिए आप। अब बड़े आराम से सुन रहा हूँ, मैं बड़े आराम से सुन रहा हूँ आपको। अब तसल्ली रखो, अवधेश जी रिप्लाई कर लीजिएगा, तसल्ली रखो। अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अगर वही काम समाजवादी पार्टी करती है तो गलत करती है, उसी नक्शे कदम पे चलती है जिस पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी गलत बयान देने वालों को प्रमोशन देते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली के अंदर सुनवाई होती है हेड स्पीच के ऊपर, रातों रात जज का ट्रांसफर, समाजवादी पार्टी भी तो एक्शन नहीं ले रही है। एफआईआर नहीं होती, आसिफ भाई, जनता पार्टी है। आसिफ भाई, समाजवादी पार्टी भी एक्शन नहीं ले रही है, सपा भी एक्शन नहीं ले रही है। आप बताइए, परवेश वर्मा पे एक्शन हुआ, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, अनुराग ठाकुर पे एक्शन हुआ, अरे सर इधर भी कोई एक्शन हो तब तो। राजस्थान का इंचार्ज बना दिया गया। यही जो देश चल रहा है, देश को बांटने वाली जो राजनीति करेगा, माहौल को खराब करने वाली राजनीति करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह प्रमोशन देगी। ऐसे बाबा लोग बैठकर जो फर्जी बाबा है उसका स्वागत करेंगे। फर्जी का हकीकत बोलने में डर लगता है लोगों को। बोलिए गलत काम हो रहे हैं, इतने भी लोग हैं गलत काम, कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी के महात्मा गांधी कोई कार्रवाई नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांटने का काम किया। बैठे हुए लोगों के ऊपर हिम्मत कहाँ से लेके आएंगे? हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं, एक समुदाय को देखकर लड़ाई कराई जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन आप देश की तरक्की की बात करते हैं, आप बेरोजगारी के क्या हाल होते हैं, नहीं बोलेंगे देश के अंदर महंगाई कहाँ जा रहा है, नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ठीक है आसिफ जी और आसिफ जी, ठीक है आसिफ जी और अब रुक जाइए सर, आसिफ जी ठीक है, की राजनीति करती है और अमित शाह जी कहते हैं ठीक है, फजील अहमद नहीं सर, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज 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 प्लीज। वोट की खातिर पूरे आसिफ जी, आसिफ जी ठीक है, आसिफ जी, उपमन्यु जी, अब सवाल यही है कि देखिए एक वक्त में 80-20 को लेकर के जो बयान आया था, तो वो तो अब ऐसा लगता है कि सही ही था, अंदर खाने तो यही चल रहा है, 20 अलग 80 अलग वही चल रहा है। नहीं 80-20 का तो था कि हमारे इतने परसेंटेज है, इतनी उम्मीद है कि हम आ जाएंगे। उन्होंने अपने उम्मीद का आकलन किया था, क्योंकि जहां जहां से वो जीतेंगे, देखिए अभिषेक जी समझिएगा, मैं अभिषेक जी आपको संबोधित कर रहा हूं कि जहां जहां से जीते हैं वहां पे भी तो मुस्लिम भाई रहते हैं, तो उन्होंने उसको भी देखा कि हम यहां से देखो, यहां पे मुस्लिम इतने परसेंटेज है, हमको वोट मिलेगा, हमको करीब करीब 80% सीटें मिल सकती हैं, ये आकलन है और अच्छे अच्छे विशेषज्ञों का आकलन किया है। तो इसका मतलब केवल हिंदू मुस्लिम से नहीं है, 20% हिंदू मन्यू जी मेरा सवाल एक जगह तो नहीं है, उसको बोलने के लिए ये पट्टी खोली जाएगी, देश बर्बाद हो रहा है, देश कल में डूब रहा है, ठीक है, बोलिए देश को बताइए आसिफ जी, बोलिए देश को ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, देश बर्बाद नहीं जा रहा, देश इतना आगे बढ़ा है, ठीक है, हर आदमी को गिरफ्तार कर दिया, आगे बढ़ गए, आप भी गिरफ्तार हो गए, विश्व आप भी गिरफ्तार हो गए, देश तीसरा
ठीक है, इसमें सबसे ऊपर हो गया देश। 4 गुना। रविंद्र जी देश को वीटो पावर ठीक है, ये आपको नहीं मालूम है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए, नहीं एक मिनट, आप हिंदू मुस्लिम करिए, देश वीटो पावर आ गया। अरे आप छोड़िए इसको देखिए वीटो पावर को, छोड़िए, वीटो ठीक है। वीटो से आप नहीं समझ में आएगा। हाँ वीटो आपको नहीं मालूम होगा, आपको हिंदू मुस्लिम मालूम होगा। देश कितनी तरक्की पे है, फजील अहमद भाई, देश की डिफेंस बहुत ठीक अच्छी है, हो गई। स्वामी जी एक सेकंड, बहुत अच्छा हो गया। स्वामी जी रुकिए ना जरा। एक सेकंड। मैं एक सवाल बस पूछ के चुप हो जाऊंगा कि भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के मुसलमानों को भी सिलेंडर फ्री देंगे कि नहीं, कि खाली कश्मीरी को देंगे? और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, वहां के मुसलमान को देंगे कि नहीं? जब समय आएगा देंगे। अरे हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, सरकार। फजील मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ देखिए, फाजिल भाई, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी तो योजना आती है केंद्र की, वो सबको बराबर मात्रा में दी हम जाती है। सिलेंडर की बात पूछ रहे चाहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान फजील हो, अहमद, अब प्लीज देखिए, वो सिलेंडर वाली बात 8 तारीख को कर लेंगे, ठीक है? अरे नहीं सर, कम से कम टॉपिक तो डिसाइड करने के लिए छोड़ दीजिए। टॉपिक जो डिसाइडेड है उसमें चर्चा कर लीजिए ना। टॉपिक कश्मीर का टॉपिक ही नहीं है, कश्मीर का टॉपिक जिस दिन होगा चर्चा कर लेंगे। महंत राजूदास कुछ बोलना चाह रहे हैं, महंत जी बोल लीजिए। अवधेश जी एक सेकंड, ठीक है स्वामी जी, महंत राजूदास जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक फजील भाई से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने उनकी विरोध का निंदा नहीं किया। फजील भैया चले गए, कैसे हो गया, ये बीजेपी दे रही है, मुझको कोई टिकट नहीं दे रहा है ना, हम तो बोले ही नहीं कि टिकट नहीं दे रहा हमको। हम सबसे ज्यादा लाभ अगर क्या है तो मुस्लिम कौम के लोगों ने लिया है, बीजेपी से, चाहे वो नहीं ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मिला। मुसलमान से जीएसटी नहीं लेते। अरे जीएसटी मुसलमान से नहीं लेते क्या? मुसलमानों ने मकान दिया, अरे जीएसटी नहीं है क्या? बिजली ली। अरे जीएसटी नहीं देता मुसलमान। जीएसटी देना ही नहीं चाहते क्या? जीएसटी नहीं देता, जीएसटी देना नहीं चाहते हैं क्या? 500 रुपए जीएसटी देना चाहते हैं या नहीं? जीएसटी देता है, इनकम टैक्स लेता हूँ। 80 रुपया 1 लीटर, 80 रुपया में 60 रुपया फजील भाई क्या है? फजील भाई ठीक है। अरे हिंदू को फजील भाई कम से कम अपनी बात पे रहिए। आप तो बोले थे कि एक सवाल पूछ करके चुप हो जाएंगे, फिर बीच में बोल रहे हैं। ये बोलने लगे ना राजू जी बोलिए। हाँ राजू जी बोलिए। ये बहुत गलत बात है। फजील भाई पढ़े लिखे हैं और किसी को बोलने नहीं देते। अरे नहीं ऐसा कैसे काम चलेगा? नहीं आपको पूरा मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप जब बोलते हो तो हम लोग शांत रहते हैं। आप जैसे कोई बोलता बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जो संविधान के हिसाब से चलेगा वही देश में रहेगा। तो संवैधानिक रहेगा, जेल में रहेगा। तो विषय यह है कि इस प्रकार के बहुसंख्यक समाज को धमकी देना और सब लोग मौन साधे चुप है, तो इसके खिलाफ आप एक शब्द बोलेंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी? देखिए हम बोले, हाँ देखिए सदस्यता रद्द करना और कार्रवाई करना और गिरफ्तारी करना बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो बताएंगे। बात समझ रहे आप? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत में छूट दी गई है ना, मूल्य काटे जाएंगे, अपना विचार क्या, आप अपना विचार रखिए। इन सारे चीजों को रोक लगाना चाहिए। संविधान का देश है तो संविधान को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जो सरकार है वो संविधान पे काम नहीं कर रही है, मुंह देख के संविधान चला रही है। यही अफसोस है। यही लोग कह रहे थे कि 400 सीट दे दो तो हम संविधान समाप्त कर देंगे। रविंद्र जी, पार्टी कार्रवाई करेगी? विषय नहीं रहा ना, ऐसा लगा कि 4 लोग बैठे हुए। फिर एक हनुमानगढ़ी के महंत की बात में अपने को जोड़ता हूँ और उनकी मांग का समर्थन करता। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो हेट स्पीच देते हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस श्रेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, योगी जी भी आते हैं, विदुड़ी भी आते हैं, प्रवेश वर्मा भी आते हैं, अनुराग ठाकुर भी आते हैं, गिरिराज किशोर भी आते हैं, साक्षी महाराज आते हैं। और अगर हमारे पार्टी के लोग भी आते हैं, केवल बीजेपी के सारे लोग आते हैं, बाकी कोई नहीं आता, सारे बीजेपी के गिना दिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।